आज हम इस वीडियो में जानेंगे केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स के बारे में और देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी मेहनत और साहस के बल पर दुनिया को साबित करके दिखा दिया कि अगर आदमी किसी काम को करने के लिए अपनी पूरी मेहनत से लग जाए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। 9 सितंबर 1890 को अमेरिका इंडियाना के हेनरीविले शहर में पैदा हुए हार्लन सैंडर्स का बचपन कुछ खास नहीं था। उनके पिता का नाम डेविड और माता का नाम मार्गरेट था। सैंडर्स जब केवल 6 वर्ष के थे तभी उनके पिता डेविड सैंडर्स का देहांत हो गया था। छोटी सी उम्र में ही उन पर उनके घर और उनके भाई बहनों का बोझ आ गया, जिसके बाद से उनकी मां को बाहर निकलना पड़ा। उनकी मां एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। सैंडर्स को उनकी मां घर पर ही छोड़ जाती थी। इस बीच वह अपने भाई बहनों का ख्याल रखा करते थे। इसी बीच उनकी मां ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया था। उन्हें शुरुआती दिनों में ही चिकन बनाना बहुत पसंद था। सैंडर्स के पिता के मौत के बाद सैंडर्स की मां ने अपनी दूसरी शादी 1902 में कर ली। सैंडर्स के सौतेले पिता सैंडर्स को नफरत करते थे। उनके कारण सैंडर्स ने 1903 में अपना घर छोड़ दिया और पास के खेत में आकर रहने लग गए और काम भी करने लग गए और इसी वजह से वह केवल 7 साल में ही उनकी पढ़ाई छूट गई। 13 वर्ष की उम्र में इंडियाना के पॉलिश शहर में आ गए। यहाँ वे घोड़ों की गाड़ियों पर पेंटिंग का काम करने लग गए। कुछ दिन बाद उन्होंने वह काम भी छोड़ दिया। 1906 में सैंडर्स इंडियाना के न्यू अल्बानी में आकर रहने लगे। उनके अंकल स्ट्रीट कार की एक कंपनी के लिए काम करते थे और उन्हीं की मदद से सैंडर्स को उस कंपनी में कंडक्टर की नौकरी भी मिल गई। कुछ समय के बाद उन्होंने उस नौकरी से भी हाथ धो लिया। इसी दौरान उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी करनी पड़ी। फायरमैन की नौकरी करते हुए इसी दौरान उनकी मुलाकात जोसेफिन नाम की एक लड़की से हुई, जिससे उन्होंने 1909 में लगभग 19 साल की उम्र में शादी कर ली। सैंडर्स के एक बेटा और 2 बेटी भी थी। ऐसा लग रहा था कि सैंडर्स की ज़िंदगी अब पटरी पर आ रही है, परंतु रेलवे में फायरमैन की नौकरी के बाद उनके एक सहयोगी से झगड़ा होने के कारण सैंडर्स को इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, जिस वजह से उनकी पत्नी भी अपने बच्चों को साथ लेकर उन्हें छोड़कर चली गई। इस बात का उनके दिल पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, पर उन्होंने अपने आप को संभाला और फिर से नौकरी की तलाश में लग गए। उन्होंने लगभग अलग अलग काम करके अपना पेट पालना शुरू कर दिया। इंश्योरेंस, जीवन बीमा, क्रेडिट कार्ड जैसे बिजनेस शुरू कर दिए। छोटे छोटे बहुत सारे काम किए, लेकिन हर बार असफल होते रहे। 1929 में सैंडर्स केंटकी राज्य के एक छोटे से शहर कार्बिन में चले गए और अमेरिका के रूट नंबर 25 पर एक गैस स्टेशन खोला। यात्रियों के कहने पर उन्होंने गैस स्टेशन के बगल में ही एक रेस्टोरेंट खोला। यहाँ वे अपने तरीके से फ्राइड चिकन बनाना शुरू कर दिया, जिसे लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। लोगों के द्वारा पसंद किए जाने से उन्होंने इस बिजनेस को और बड़ा करने के लिए कार्नेल यूनिवर्सिटी से 8 सप्ताह का होटल मैनेजमेंट कोर्स लिया। हार्लन सैंडर्स द्वारा बनाया गया फ्राइड चिकन केंटकी की गवर्नर को बहुत पसंद आया कि उन्होंने सैंडर्स को कर्नल की उपाधि दे डाली। तभी से हार्लन सैंडर्स के नाम के आगे कर्नल जुड़ गया। 1937 में सैंडर्स ने केंटकी में अपने और ब्रांच शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये प्रयास भी असफल रहा और फिर अगले ही कुछ सालों में हाईवे सड़क बनने के कारण उनका
अच्छा खासा चलता रेस्टोरेंट भी बंद हो गया और कुछ ही दिनों में कुल जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई। अब उनकी उम्र भी लगभग 62 साल की हो गई थी और उन्होंने केवल अपना पेट पालने के अलावा और कुछ भी नहीं किया था। लेकिन उन्हें अपने चिकन की रेसिपी पर पूरा भरोसा था। वह मसाले और प्रेशर कुकर लेकर निकल गए और चिकन बनाने की यूनिक मेथड की मार्केटिंग करने लग गए। इसके बाद उन्होंने अलग अलग रेस्टोरेंट में मिलना शुरू किया, पर किस्मत ने उनका फिर भी साथ नहीं दिया और एक एक के सभी रेस्टोरेंट के मालिक ने उन्हें रिजेक्ट दिया। उन्होंने करीब 1000 रेस्टोरेंट की ठोकरें खाई। उनके बाद जाकर उन्हें अपना पहला कस्टमर मिला। कर्नल सैंडर्स ने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और देखते ही देखते पूरी दुनिया में अपने यूनिक फ्राइड चिकन रेसिपी की छाप छोड़ दी। आज कर्नल हार्लन सैंडर्स रेस्टोरेंट 145 से ज़्यादा देशों में फैल चुकी है। पूरी दुनिया में KFC के 24,000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। पहला KFC फ्रेंचाइज USA में 1952 में खोला गया था। आखिरकार व्यापार असफलताओं को पाने के बाद 16 दिसंबर 1980 को अमेरिका के केंटकी राज्य में कर्नल हार्लन सैंडर्स की मृत्यु हो गई। कर्नल हार्लन सैंडर्स अपनी पूरी ज़िंदगी में 109 बार असफल हुए। सोचिए दोस्तों, यहाँ 60 साल की उम्र में लोग रिटायरमेंट लेकर घर में आराम की ज़िंदगी गुजारने का सोचते हैं, वहाँ उससे भी ज़्यादा उम्र में कर्नल हार्लन सैंडर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिशों से दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। कर्नल सैंडर्स अपनी पूरी ज़िंदगी में 109 बार असफल हुए। सोचिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस, नॉलेज भरी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू गाइस, जय हिंद।